उद्देश्य है। और एनएसएस का मतलब ही है कि आप राष्ट्र सेवा के रूप में किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है कि परस्पर मिलना। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से मिलोगे नहीं, उसके साथ रहोगे नहीं, एक दूसरे के सुख दुख को समझोगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। और यही से आपकी जिंदगी बहुत सारे ऐसे दोस्त भी यहीं से बन जाएंगे जो कि आपकी जिंदगी भर काम आएंगे, ये फैक्ट है। और कहीं ना कहीं वो सभी आपके आगे तरक्की में साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरे को बुलाने का मकसद रहा है वो यही रहा है कि हम जो युवा आगे बढ़ने वाले हैं, जो युवा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में इनके लिए क्या योगदान हो सकता है हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे कॉर्पोरेट को। आप सभी पढ़े लिखे हैं। किसी भी शिक्षा का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो यही होता है कि इंसान पढ़ के और पैसा कमाए, और हर फैमिली यही चाहती है कि वो पढ़ के पैसा कमाए। हम सभी 12th के बाद घर वालों की हमेशा इच्छा रही है कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करें, लेकिन आज के कंपटीशन को देखते हुए, आज के दौर को देखते हुए नौकरियां बहुत कम है। सरकार के द्वारा भी हर बच्चे को नौकरी दिया जाना मुनासिब नहीं होता। तो नौकरी सब कुछ नहीं है। नौकरी के अलावा उस बच्चे के पास बहुत सारी संभावना है, वो किसी भी क्षेत्र में आगे जाके अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकता है। कभी भी ये ना सोचे कि जिसके पास बीएससी है वही आगे बढ़ेगा, जिसके पास बीए में इंग्लिश लिटरेचर वही आगे बढ़ेगा। हर सब्जेक्ट आपके लिए उपयोगी है, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे साइंस हो, या ज्योग्राफी हो, या कोई अदर लिटरेचर का पार्ट हो, चाहे हिंदी क्यों ना हो, चाहे कोई और संस्कृत भी क्यों ना हो। सभी सब्जेक्ट में बराबर से स्कोप है, लेकिन उस स्कोप को बनाने वाले आप हैं। आपके पास जो सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं। आज के टाइम में पढ़ाई के अलावा सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो स्किल का होता है, कौशल विकास। कौशल होना हर बच्चे में जरूरी है। 2014 के बाद से जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की, जिसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि देश में पढ़े लिखे तो बच्चे बहुत हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद उनमें कौशल की कमी है। आप सभी यहाँ पर बच्चे बैठे हो सकते हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई पीजी का छात्र भी हो सकता है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, सभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब कौशल की बात आएगी तो हो सकता है कि आप वहां पर पीछे हट जाओ। हमारे देश में कहते हैं कि जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो रिक्वायरमेंट है इन फ्यूचर, केवल 5% इंडिया में लोग स्किल्ड हैं। केवल 5% स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब है आप अभी यहाँ पर आप हो सकता है 50-60 बच्चे बैठे हो और आप सभी से पूछे आपको कंप्यूटर आता है, सबको यहाँ से कंप्यूटर आता है, क्यों? आर्टिफिशियल कर रखा है। आर्टिफिशियल करने का मतलब कंप्यूटर नहीं है, लेकिन सबने आर्टिफिशियल कर रखा है, सबने कोर्स कर रखा है, बेसिक कंप्यूटर 3 महीने 4 महीने। लेकिन जब बात आएगी कंप्यूटर आता है क्या, कहने में तो आता है, लेकिन जब बोलेंगे प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे आइए, आप एक्सेल का फॉर्मूला लगाइए, सभी पीछे हट जाएंगे। क्यों? हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, बट हमें आता नहीं। जब इंटरव्यू की बात आई तो बच्चा बोलता है कि सर मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं, सर मैंने कोई जॉब ही नहीं की। आपने इंटरव्यू तो नहीं दिया, पर आप लाइफ के 14 साल तक आप जो पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई ने आपको क्या दिया? आपको बोलना सिखाया है, और आप कब बोलेंगे, यही टाइम होता है। क्योंकि हम लोग 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद बीए करते हैं, फिर एमए करते हैं, एमए के बाद आगे 5 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो हम तब तक हो जाते हैं 25 साल के, 25, 26, 27, 28 तक नौकरी नहीं लगती। उसके बाद हम सोचते हैं कि कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। और अगर आप 18-19 साल के उस समय आप जॉब करते हैं, और वही जब आप 10 साल बाद करोगे तो सैलरी का जो क्राइटेरिया वो वही रहेगा जो आपको उसको मिलता था। और 28 साल की उम्र होने के बाद किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी को जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि वो फ्रेशर ही है, किसी भी सेक्टर में फिर जल्दी वो स्टेब्लिश हो नहीं पाता है। वही बच्चा 18-19 साल की उम्र में अपनी जॉब शुरू कर देता है, तो हो सकता है कि 10 साल के बाद वो कितना बड़ा एक अच्छे पद पर चला जाए, कितना अच्छा पैसा कमा लेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि नौकरी, आप नौकरी कीजिए, और नौकरी देने वाले भी नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप अपने 5 साल दे दीजिए, किसी भी जॉब में 5 साल दे दीजिए, 5 साल के बाद आपकी खुद की कंपनी में आप लोगों को जॉब देंगे, तो हमेशा जॉब देने वाले लोग। और पढ़ाई का अल्टीमेट मकसद ही अपनी तरक्की करना है, पैसे कमाना है। इसमें ना तो परसेंटेज कहीं आगे आएगा, ना आपकी डिग्री कहीं आगे आएगी। कोई नहीं पूछेगा कि आपके परसेंटेज क्या है, आपके बीए का सब्जेक्ट क्या है, आपके बीएससी में क्या सब्जेक्ट है, या किसी अदर में क्या सब्जेक्ट है। नोबडी विल आस्क यू, बट
आपके पास टैलेंट है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल है, आप देखते हैं खिलाड़ी बात करते साहब रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, सिंगर हमारे पास महान लता मंगेशकर थी, कभी सचिन तेंदुलकर भी था। आप एक्टर की बात करते हैं कि साहब शाहरुख खान के एक्टर है, वरुण धवन भी है। उसके अलावा बहुत सारे कैटेगरी, बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़े हैं। कुछ टाइम पहले आप देखा होगा पिछले हफ्ते महान तबला वादक जाकिर हुसैन जी के निधन हुआ। तो ये सभी टैलेंट के बेस पे आगे हैं। किसको पता है कि विराट कोहली की क्वालिफिकेशन क्या है? कोई जानता है क्या? बताइए, किसको क्या पता है? कौन जानता है क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं पता। किसको पता है कि सचिन तेंदुलकर कितना पढ़े लिखे? नोबडी नोस। एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कोई नहीं जानता कितना पढ़े लिखे। डांस में सब ऋतिक रोशन बेस्ट है, पता ही नहीं पढ़े कितना कर रखी है। सब आलिया भट्ट बहुत बेस्ट अच्छी हीरोइन है, पता नहीं कितना पढ़े लिखे हैं। तो क्या लगा कि पढ़ना ही तरक्की का रास्ता है? पढ़ने के अलावा आपका कौशल सबसे इंपॉर्टेंट है। आज इस क्षेत्र में डिजिटल इंडिया में कितनी तरक्की हो रही है। अगर आप में से किसी को मेहंदी अच्छा बनाना आता है तो अपनी मेहंदी के कौशल को आगे बढ़ा के वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कमा सकती है। आप में से कोई अच्छा डांस अगर किसी को आता है, स्पेशली मैं बात करूंगा कल्चरल डांस की। देखो वेस्टर्न डांस तो कोई भी कर लेता है, आजकल इंस्टाग्राम बहुत चलता है, फेसबुक चलता है, सोशल मीडिया थ्रू हर कोई डांस कर लेता है। लेकिन कल्चरल जो डांस फॉर्मेट है, राजस्थानी डांस है, कथक नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य है, कुछ और नृत्य है, असमिया नृत्य, वो नृत्य किसको आता है? आप कल्चरल डांस में अपने आप आगे बढ़ाएंगे तो बहुत डिमांड है, हर कोई जल्दी से डांस करने वाले लोग मिलते नहीं। जितने भी सरकारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले डिमांड हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक डांस की आगे रहती है हमेशा डिमांड। आप में से कोई हो सकता है कि बहुत ही बढ़िया एडिटर हो। आप देखते हैं कि आज के टाइम जितनी भी शादी होती है, जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे आपका हीकर प्रोग्राम क्यों ना हो, सबसे पहला काम कि उस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन कहां जाती है? वो जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, या जो भी आप यूज करते हो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। तो वहां तक वो जो चीज पहुंचती है उसको क्रिएट कौन करता है? सबसे बड़ा योगदान आज है डिजिटल क्रिएटर, ग्राफिक्स, कैनवा, डिजिटल मार्केटिंग। ये कितना बड़ा स्कोप है। उसके अलावा अपन बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ या वेबसाइट जो बनाते हैं। तो आप सभी मोबाइल यूज करते हो, आप सभी अच्छी अच्छी वीडियो एडिट करते हैं, मेरे को पता है। आप सभी फिल्म फोटो लेते हैं, फिल्टर लगाते हैं, उसके अलावा वीडियो बनाते हैं, तो उसमें कितने अच्छे एडिटिंग करते हैं। वो एडिटर अगर कंटिन्यू अपने काम को सही तरीके से करे और दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट को अपने हाथ में एडिटिंग करके उस वीडियो को आगे बढ़ाए, तो सोचिए उसके अंदर कितना पैसा है। हर दुकानदार चाहता है कि मेरी दुकान की बहुत अच्छी मार्केटिंग हो, हर कंपनी चाहती है कि हमारी कंपनी की अच्छी मार्केटिंग हो, हर कॉलेज ही चाहता है कि हमारा जो कॉलेज है उसकी अच्छी मार्केटिंग हो। मार्केटिंग कैसे होगी? सिर्फ इस मोबाइल के माध्यम से। तो एक मोबाइल ने कितना ज्यादा आपको रोजगार दे दिया, वो भी घर बैठे। तो आप जो भी काम करते हो टाइम पास के, उसके अलावा इसका थोड़ा सा यूज करें, उसको कमर्शियल रूप से। कैनवा सब यूज करते हैं, आप सो और कैनवा के कितना अच्छा पोस्टर बनाते हैं, फ्लायर बनाते हैं, उसके अंदर ऐड बनाते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं गूगल ऐड मैनेजर, वहां पर ऐड देके ऐड बना के आप किस प्रकार से अपने बिजनेस का, आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका लगा हुआ है बिजनेस होगा, तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सब जो है स्किल का कमाल है, स्किल का कमाल है। कई बार आप देखिए जितने फ्लैग्स बनते हैं, ये भी फ्लैग्स यहाँ पे लगा हुआ है, इस फ्लैग्स को जो क्रिएट करता है ना, कभी जाके पता करना है कि उसकी क्वालिफिकेशन है, तो उसके पास जो है पास होगा। लेकिन फोटोशॉप में वो बेस्ट होता है, उसका बेस्ट लेवल का फोटोशॉप के अंदर उसी वजह से इतना अच्छा ऑपरेटिंग करने लगा है कि सारे जितने फ्लैग्स बनते हैं, वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो सभी केवल अपने कौशल के दम पर बैठे हैं। अभी सब कुछ पहले मैंने पेपर पढ़ा था, एक बात थी कि बेरोजगारी कितनी है, तो उसमें आया था कि पढ़े लिखे बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो है 55%। 55% लोग पढ़े लिखे होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं या वो सोच लेते हैं। लेकिन जब बात आई कि कब पढ़े लिखे जो हम लोग अनपढ़ साहब है ना, उनकी बेरोजगारी पता कितनी है? 0.5%। आप मानते हो इस चीज को? कभी भी जो भी स्किल वाले बनते हैं, आप कभी भी करते हैं, किसी मैकेनिक को बुलाइए, आप प्लम्बर को बुलाइए, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, ऐसे रिपेयर करने वाले को बुलाइए, आपके घर में जो कंस्ट्रक्शन काम होता है बुला के देखिए तो कितना टाइम लगेगा आने के लिए। आज बुलाओगे, शाम बुलाओगे, कल बुलाओगे, परसों आएंगे। क्यों? उनके पास टाइम नहीं है। उनकी कौशल ऐसी है, उनका काम करने की कला ऐसी है कि उनकी डिमांड हर जगह है। ये उनके कौशल के दम पे कोई नहीं पूछेगा भाई प्लम्बर तुमने बीटेक किया है या तुमने पॉलिटेक्निक किया, नहीं,
he has that कौशल, he has that skill कि वो कहीं पर भी अपने टैलेंट का दम दिखा सकता है। बात तो इस बात का। उसके अलावा स्पोर्ट्स अपने आप में कौशल, उसमें बहुत आगे बच्चे बढ़ सकते हैं। पिछले 15 साल से मेरा सेक्टर एक ही रहा है, स्किल डेवलपमेंट। 2011 से ही स्किल सेक्टर में हूँ और मैंने 2 साल में जैसे में भी काम किया। जैसे में जितनी भी ग्राम पंचायत 134 ग्राम पंचायत में हम लोगों ने शिविर लगाए थे और वहाँ पर युवाओं को कौशल विकास के लिए हम लोगों ने न्याय आयोग सुधार के तहत लोगों को डेवलप करके काउंसलिंग किया। मकसद एक ही था, जॉब करना। आपको पता है अभी डीमार्ट खुला बीकानेर में, डीमार्ट में जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं जो लगे ना, सबको हमने ही लगाया। एक बच्चे को हमारे द्वारा वहां पर लगाया गया है। डीमार्ट नागौर में भी डीमार्ट खुल गए, छोटी जगह नागौर, जहां पर अभी 20 और 21 को वहां पर इंटरव्यू थे, 2 दिन चले थे। नागौर में 68 गांव में डीमार्ट खुला है, 1 तारीख से चालू हो रहा है, हायरिंग हो चुकी है। ताज्जुब की बात है कि हम लोगों ने डीमार्ट के लिए 450 बच्चों को मैंने कॉलिंग कराई थी एक हफ्ते में। 450 में से बच्चे पहुंचे थे 122 और उसमें से भी ज्वाइन के लिए हम बोले कम से कम 45 से 40 लोग। और कल मैंने 32 बच्चे इंटरव्यू के लिए भेजे थे, उसमें से केवल 2 गए, 30 बच्चे नहीं गए। सब काम हो गया, मेरे घर ये काम हो गया, आज मैं गया नहीं, कल जाऊंगा, पता नहीं क्यों काम करना चाहते ही नहीं। आप कभी भी ये ना सोचें कि जो पहली जॉब कर रहे हो आपकी आखिरी जॉब है। पहली जॉब हमेशा केवल तजुर्बे के लिए, अनुभव के लिए की जाती है। केवल होते हैं कि बच्चा सोच रहा है मैं थोड़ी देर में 2000 रुपए का सीखा सकते हैं, आप पीजी के, आप यूजी के, नो प्रॉब्लम। पहली जॉब ये करने के लिए सीखिए कि आप एक बार जॉब करें, वहां से कुछ सीखिए। यानी अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को लग रहा है कि इस जॉब में मेरे को केवल 8000 रुपए मिल रहा है, तो केवल आप ये देखिए कि उस जॉब को करने से आपको फायदा क्या होगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर 6 महीने ही आपने जॉब कर ली, 6 महीने में ही आपने सिस्टम को जान लिया, आप वहां पर कंप्यूटर पूरा चलाना सीख जाएंगे। आप वहां पर एक ऑफिस कल्चर क्या होता है उसको सीखेंगे। सुबह 9 बजे जाएंगे, 6 बजे आएंगे, कितनी ज्यादा अहमियत होती है टाइम मैनेजमेंट की। वहां पर आपको कंटिन्यू फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा, लेदर शूज पहनने पड़ेंगे, अपने आप को शेविंग करके एकदम क्लीन से रखना पड़ेगा। तो वो करते करते वहां का जो स्टाफ है उनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा, तो कोई ना कोई आफ्टर 6 मंथ आपको उनमें से कोई नई जॉब दे देगा और आपको नया रेफरेंस दे देगा। वहां पर बहुत सारे क्लाइंट और कस्टमर आते हैं, हो सकता है किसी क्लाइंट से, किसी कस्टमर से आपकी इतनी अच्छी बन गई, हो सकता है वही आपको अपने बिजनेस में आपको सपोर्ट कर देगा, आपको जॉब दे देगा। तो कोई नुकसान है इसके अंदर। बट बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों का सबसे पहले काम एक ही आता है, उसका जवाब आता है लापरवाही का, सर एक बार घर वालों से पूछूंगा। जब हम ये पूछते कि घर वालों की क्वालिफिकेशन क्या है, बोलते सर पापा मजदूरी करके पढ़े लिखे नहीं, मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं है। अब बताइए वो अपने घर में क्या पूछेगा? हाँ हम मानते हैं तो घर पे पूछ, लेकिन एक तो बच्चा ये पूछेगा कि मैं जॉब कर लूं क्या? इससे बेहतर बच्चा ये बोले कि पापा एक जॉब आई है, आप मुझे जॉब करने दीजिए, सैलरी कम रहेगी लेकिन मैं चाहता हूं कुछ मेरे को सीखने को वहां से मिल जाए। ये कह के आप जॉब करेंगे, कोई भी पेरेंट्स कभी की सुनना नहीं करेगा। और दूसरा कई बार ये होता है बच्चा सीधा क्या बोलता है, सर हमें तो सिटिंग जॉब चाहिए। अरे सिटिंग जॉब, बैठी जॉब होती क्या है? कंप्यूटर आपको आता नहीं, अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं आप, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉर्मल आप पूरा है नहीं, बट आपको जॉब चाहिए सिटिंग। और हमेशा ध्यान रखिए हर बच्चे में 2 टाइप की स्किल होती है, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल। हार्ड में हम ऐड करते हैं टेक्निकल स्किल को। इस दुनिया में 2 लोग पैसे कमाते हैं, एक बोल के पैसे कमाता है, एक बिना बोल के पैसे कमाता है। चैनल देखते हो, आज तक है, एबीपी है, इंडिया टीवी, जितने भी न्यूज़ एंकर क्या करते हैं, बोल के पैसे कमा रहे हैं। किसी का पैकेज 20 लाख का, किसी का 10 लाख का पैकेज है, लेकिन उस न्यूज़ को बनाते कौन है, वो एडिटिंग कौन करता है, वो बैठ के पैसे कमाते हैं। तो अगर आपका टेक्निकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है तब तो आप अच्छा जॉब वैसे कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में बोलना बहुत ही जरूरी है। बोलने का जितना मौका मिले आप बोलिए। आप जिस किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस किसी गांव में रहते हैं, वहां कोई भी मौका मिले, चाहे क्रिकेट मैच चल रहा है तो आप भाषण देने पहुंच जाइए, चाहे कोई नेता जी वहां पर आ रहे हैं थोड़ा सा वहां माहौल बना दीजिए, चाहे चुनाव चल रहे हैं तो आप वहां लोगों से मिलके एक दूसरे से बात करके आप अपनी जो स्पष्ट बातें हैं उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। बोलना बहुत जरूरी है, स्टेज पे बोलना बहुत ही जरूरी है। ये जो स्कूल का जो कॉलेज का जो हिस्सा होता है, ये जो लाइफ होती है, यहीं पर जो बच्चा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा ना, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि मैं भी एमएसएस कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं एक्सक्यू कर रहा हूँ, तो हमें
हमेशा हम भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, तो धीरे धीरे वो इतना अच्छा हमारा भी बोलने का ढंग हो गया कि हम हिंदी भी कर लेते हैं, प्लस आज जो भी हमारे ट्रेनिंग चलती है वहां पर ट्रेनर भी बन जाते हैं। और उससे अगर मैं नहीं बोल पाता तो इसीलिए बोलना जरूरी है। सिंगर देखते हैं कितना अच्छा गाते हो, पैसे कमा लेते हैं, नेताजी बोल के पैसे कमा लेते हैं। उसके अलावा जो ऑपरेशन पार्ट होता है बैकएंड, वहां पर काम आती है आपकी